लोगों को जो मैया सामान का लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल रहा, लोगों का आए दिन कंप्लेन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आपके जो है वादा जो किया गया बिहार में, बड़ा बड़ा वादा है, क्या वो वादा निभा पाएगी बीजेपी? तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा बिहार में? एक व्यक्ति होता है जो अच्छा अच्छा भाषण देता है और एक व्यक्ति होता है जो जमीन में उतर के काम करता है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। हमारे साथ इस वक्त रोशन लाल चौधरी जी हैं, बड़का गांव विधायक। इनसे कुछ सवाल करेंगे जो यहाँ आज जो प्रोग्राम था उसके बारे में भी, और बिहार इलेक्शन के बारे में भी, और झारखंड का जो करंट सिनेरियो है, जो करंट सिचुएशन, उसके बारे में इनसे दो शब्द जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर हमारे चैनल। धन्यवाद सर, आज जो प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया था, इस प्रोग्राम का जो मकसद है रामगढ़ को लोगों को जागरूक फैलाना, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो हम सभी झारखंडियों के लिए आज गौरव का दिन है, क्योंकि आज झारखंड का 25वां स्थापना दिवस है और भगवान बिरसा जी का भी जयंती है। इसलिए सबसे पहले हम भगवान बिरसा जी के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और पूरे झारखंड वासियों को 25वां स्थापना दिवस रजत जयंती की ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर, अभी झारखंड का जो सरकार है, ये जो अभी काम कर रही है, मैया सम्मान योजना, बहुत तरह का जो योजना है, इस बारे में सर अभी तक जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। लोगों को जो मैया सम्मान का लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल रहा, लोगों का आए दिन कंप्लेन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से एक राजनीतिक लाभ के लिए, क्षणिक लाभ के लिए जो योजना की शुरुआत हुई थी, आज पूरे झारखंड की महिला बहनें अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं। सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था कि एक निश्चित तिथि में प्रत्येक महीना पहुंचेगा, वो तो नहीं हो रहा है। साथ ही जिन लोगों को मिला है उन लोगों का नाम काटा जा रहा है, या जो वंचित रहे हैं वो नाम अपना जोड़ना चाह रहे हैं, उनको भी नहीं जोड़ा जा रहा है। हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से ये मैया सम्मान योजना एक क्षणिक राजनीतिक लाभ के लिए किया गया था, और जो यदि सही सोच रहता तो आज इस तरह का नहीं होता, लोगों का नाम नहीं काटा जाता या वंचित लोगों का नाम नहीं जोड़ा जाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से यहाँ के माँ बहनों के साथ धोखा हुआ है। सरकार गलत नियत से इस योजना की शुरुआत की। सर, कल बिहार का रिजल्ट आया है, भाजपा के प्रचंड बहुमत से वहाँ सरकार बनी है, उसके लिए तो आपको सर बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे कांग्रेस और जो आरजेडी है उसका स्थिति बहुत ही दयनीय है, क्या कहना चाहेंगे सर? निश्चित रूप से बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है, ये साबित करता है कि बिहार की जनता जाग चुकी है, और बिहार के साथ साथ पूरे भारत की जनता जाग चुकी है। और आने वाले समय में जो यूपीए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसको पूरे भारत की जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि जिस सोच के साथ आज जिस आरजेडी की बात कर रहे हैं, जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ ही आरजेडी समाजवादी विचारधारा के लोगों ने राजनीतिक और सामाजिक लड़ाई शुरू की थी, और आज उसी कांग्रेस के गोद में जाकर सामाजिक आंदोलन को गिरवी रखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि वैसे इंडिया गठबंधन के लोगों की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई सोच नहीं है। पूरे भारत की जनता जाग चुकी है। आने वाले समय में जहाँ भी चुनाव होगा, इससे भी सुनामी की लहर एनडीए गठबंधन की बंगाल में होगी, और इस बार ममता सरकार बंगाल से हवा की तरह उड़ जाएगी। तो सर, आपके जो है वादा जो किया गया बिहार में, बड़ा बड़ा वादा है, क्या वो वादा निभा पाएगी बीजेपी? निश्चित रूप से उस मोदी जी के गारंटी और नीतीश जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए वहाँ की जनता ने मैंडेट दिया है। लगातार 20वां साल होगा नीतीश जी का। पूरे वहाँ बिहार की जनता ने उनको जो विश्वास के साथ अपना बहुमूल्य समर्थन वोट दिया है, दिल से उनको आशीर्वाद दिया है, और बिहार इस बार विकास के मामले में, शासन के मामले में यूपी जैसा ही होगा। सर, आखिरी सवाल है कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा बिहार में? निश्चित रूप से नीतीश जी के चेहरा पर चुनाव लड़ा गया है, और फिर भी लोकतंत्र में एक औपचारिकता है
उस औपचारिकता को पूरा किया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व ने भी स्वीकारा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया है, तो उनके नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। धन्यवाद। ये हमारे साथ रोशन लाल चौधरी जी थे, जो कि काफी सवाल बिहार इलेक्शन, झारखंड के बारे में और भी यहाँ प्रोग्राम में इसके बारे में काफी विस्तृत से चर्चा की। हमारे साथ इस वक्त राजू जायसवाल जी है, सांसद प्रतिनिधि हजारीबाग। बहुत बहुत स्वागत सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो प्रोग्राम हुआ था, इसमें किस तरह से रामगढ़ के लोगों को फायदा पहुंचने की उम्मीद लग रही है? झारखंड राज्य जो है आज 25 वर्षों का हो गया है। इस 25 वर्षों में झारखंड ने एक लंबी दूरी तय किया है और अभी भी हमें एक लंबी दूरी तय करना है। झारखंड का निर्माण जिस उद्देश्य के साथ हुआ था, झारखंड का निर्माण जिस सोच के साथ हुआ था और झारखंड का निर्माण जिस सपने के साथ हुआ था, आज भी वो सपना, वो भी सोच, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। हम सभी झारखंड वासी इस अवसर पर यही संकल्प लेते हैं कि झारखंड जिस उद्देश्य के साथ झारखंड का उदय हुआ था, उस उद्देश्य का पूरा करेंगे। और इस झारखंड को बनाने में एक लंबी लड़ाई चली, कई आंदोलनकारियों ने शहादत दिया, तब जाके झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। उन शहीदों का सपना को पूरा करने का हम लोग संकल्प लेते हैं और उनके सपनों का झारखंड बनाने का हम लोग संकल्प लेते हैं। बिहार में जिस तरह से प्रचंड बहुमत जीत के बीजेपी ने सरकार बनाई, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कहना चाहेंगे वहाँ के इलेक्शन और वहाँ के रिजल्ट के बारे में? देखिए, बिहार के मतदाता बहुत जागरूक मतदाता हैं और बिहार के मतदाताओं ने एक संदेश दिया है कि अब जो है देश का कोई भी राज जाति पाति से ऊपर उठकर, गुंडा राज से ऊपर उठकर वो आगे बढ़ना चाहता है, देश के निर्माण में अपना योगदान देना चाहता है, देश के अग्रणी राज्यों में अपने आप को शामिल करना चाहता है। बिहार ने विकास के मुद्दे पर और जो नीतीश और मोदी जी के सुशासन के मुद्दे पर एक तरफा जनमत दिया है। हम बिहार प्रदेश के सभी जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं। बिहार प्रदेश भाजपा की टीम का भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि मतलब जो देश के अन्य राज्यों के मतदाता भी जो है वहाँ से प्रेरणा लेंगे, वहाँ से सीख लेंगे। जनसुराज के थे प्रशांत किशोर जी, उनका कहना था अगर नीतीश कुमार 40 सीट भी अगर जीत जाते हैं, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाषण देना और जमीन में उतरना दोनों अलग अलग काम है। एक व्यक्ति होता है जो अच्छा अच्छा भाषण देता है और एक व्यक्ति होता है जो जमीन में उतर के काम करता है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता, हम लोग जमीन में उतर कर जो है जनसेवा करने का हम लोग जो है संकल्प लेते हैं, काम करते हैं। और आज उसी का देन है कि पुनः एक बार बिहार की जागरूक जनता ने एक बार पुनः एनडीए की सरकार को वहाँ पे वापस ले आने का काम किया है। बहुत बहुत मुबारक हो दोबारा से बिहार के। धन्यवाद।